काबुल जाबुल के पश्चिम से चिंदिन नदी की पूरब तक और तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक हम जो थे वो हिंदुस्तान के हिंदू लोग थे। भारत के साथ एक भूगोल भी जुड़ा है। तो 15 अगस्त के पहले हम कराची में भी भारतीय थे, लाहौर में भी भारतीय थे, गुजरांवाला में भी भारतीय थे, लेकिन क्या रात को 12 बजे हो गया पता नहीं, दूसरे दिन वो हम नहीं रहे। ऐसा हम पीछे जाते हैं तो काबुल जाबुल के पश्चिम से चिंदिन नदी की पूरब तक और तिब्बत के चीन की तरफ ढलान से श्रीलंका के दक्षिण तक हम जो थे वो हिंदुस्तान के हिंदू लोग थे। और उनमें ये सारी पूजाएं वगैरह होना ये बिल्कुल स्वाभाविक बात थी। किसी का किसी से कोई झगड़ा नहीं था, किसी को अस्तित्व का संकट नहीं था। इतना ही नहीं, ये देश वैसा ही कायम रहता तो यहाँ ईसाई मुसलमान आने पर भी उनको भी कोई खतरा महसूस होता नहीं। हुआ ही नहीं। विश्व का हर देश जब भी, पिछले गीत में आपने सुना, दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाता, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आता। तो कहीं पर सर रखने को जगह यहूदियों को नहीं मिली, केवल भारत में मिली। कहीं पर पारसियों ने अपना डेरा नहीं डाला, अपने देश से निकल गए, भारत में आकर बसे। यही होता। बहुत से देशों पर इस्लाम का आक्रमण हुआ, वो लौटाया भी गया। उसके बाद हम मुसलमानों की ये स्थिति नहीं थी, वो तो प्रयास पूर्वक उसको वापस कर। हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ है। जो आए बस गए, है हमारे साथ और चलेंगे हमारे साथ। और हम भी कहते, यानी संघ वाले भी कहते कि चलना है साथ में। ऐसा और कहीं नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम हिंदू हैं। और इस शब्द को भूलने से हम भारत से कटते हैं। हिंदू भाव को जब जब भूले, आई विपद महान, भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्थान।